ब्यूटीफुल सोल्स, स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए, दैट इज फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई टू 7th ऑफ जुलाई। इस टाइम पीरियड को इंटेंशन में रखते हुए आपकी किस्मत से आज हम, आपकी डेस्टिनी से आज हम इंफॉर्मेशन चैनल करने की कोशिश करेंगे। आप ये रीडिंग इंट्यूटिवली भी देख सकते हो, उसके लिए आपको इमेजेस चूज करके ये रीडिंग देखना पड़ेगा। इमेजेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे फाइल सिलेक्शन ऑप्शन में। मतलब आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टाइम स्टैम्प का जो सेक्शन दिखेगा उसमें जाओ, वहां पर फाइल सिलेक्शन करके लिखा हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प भी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन दिख जाएगा बेसिकली, जिस सेक्शन में ऑलरेडी इमेजेस रखा हुआ है। आप वहां पर आराम से बैठकर अपने लिए एक इमेज चूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप चूज कर लो। अगर आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो। उसके लिए आपको आपका बर्थ मंथ चूज करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर आराम से आप देख सकते हो किस ग्रुप में आपका बर्थ मंथ है, और उसके मुताबिक आप टाइम स्टैम्प को चूज कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। ऑफ कोर्स यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है आपके आने वाले 7 दिनों के लिए, दैट इज फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई टू 7th ऑफ जुलाई। इसी टाइम पीरियड को हम दिमाग में रखते हुए आपके लिए आज ये रीडिंग करेंगे, मतलब डेस्टिनी से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, चैनल करने की कोशिश करेंगे। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑफ कोर्स आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ही आपके आने वाले 7 दिनों के लिए हम 3 मेजर हेड्स को देखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम डिटेलिंग में जाएंगे। ओके, okay, the first head for my divine group number 1, ब्लैक मून लिलिथ, पावर का कार्ड आया है। पावर, आपके आने वाले 7 दिनों में पावर महसूस कर रहे हो। और ये पावर बाहर से ज्यादा मुझे आपके अंदर से आता हुआ दिख रहा है। ये एक ऐसा पावर है जो आपने अपने खुद के ऊपर हासिल किया है। सपोज किसी डर की वजह से आप किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लाइक आपको बोलना था, यू नो कि ये जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक हम इस चीज से बाहर नहीं खुद को निकाल पाएंगे, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हील नहीं हो पाएगी, या फिर हम शांत नहीं हो पाएंगे, हमारी एनर्जी शांत नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी आप वो बातें उस पर्सन से, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, चाहे आपके बॉस हो, आपके एचआर हो, आपके फ्रेंड हो, कलीग हो, स्पाउस हो, पार्टनर हो, मम्मी पापा, कोई भी, आप उनको बोल नहीं पा रहे थे। ठीक है,
और ऐसा क्यों क्यों आप उनको बोल नहीं पा रहे थे? क्योंकि आप एक डर में थे कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर सही होने की जगह कुछ गलत हुआ तो। अभी वो पावर इस वीक में आप महसूस करोगे जहां पर वही बात एग्जैक्टली उस पर्सन को आप बोल रहे हो जो पहले बोलने में आप डरते थे। और ये सिर्फ और सिर्फ बातों की, मतलब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर समझा रही थी अभी, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि ये एग्जाम्पल सबके साथ रिजोनेट करेगा। जिनके साथ कर रहा है ये एग्जाम्पल रिजोनेट, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहा है, सिर्फ एसेंस को लेना है। मैं एक ऐसे पावर यहाँ पर आता हुआ आप लोगों में दिख रहा है जिस पावर से आप खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे हो, जिस पावर से आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, जिस पावर से आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। किसी किसी के लिए कुछ चीजों को आप लेट गो कर रहे हो। मतलब आपको बहुत पहले से पता था कि कुछ कुछ कौन से चीजें हैं जिसको आपको लेट गो करना था, लेकिन आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे। आप उन चीजों को लेट गो कर रहे हो। बहुत सारे डिजायर से डिटैच कर पा रहे हो खुद को कि जब होना होगा हो जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पर इस कार्ड से आपके अपकमिंग 7 डेज में सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी ये है कि यू आर रिक्लेमिंग योर पावर। कि आप जैसे कि समझ रहे हो, बहुत सारी चीजों को ना आप बेवजह पावर दे रहे थे। मतलब उनको वो पावर देने की जरूरत नहीं थी। कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ कोई पर्सन हो सकता है, उनको वो पावर देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप दे रहे थे। कुछ डिजायर्स हो सकता है जिसके वजह से, जिन चीजों की वजह से आप खुद दुखी हो रहे थे, आपको ये समझ में आने वाला है। नॉट ओनली समझ में आने वाला है, इसके ऊपर आप सही से काम भी कर रहे हो। उनसे आप डिटैच हो पा रहे हो, सही जगह पर सही चीजें बोल पा रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले पा रहे हो। दैट इज द पावर यू आर अक्वायरिंग इन दिस अपकमिंग 7 डेज। एंड मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। पास्ट ट्रॉमा, कोई पास्ट ब्रेकअप से आप हील हो रहे हो, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स योर रियल पावर इज। कहां पर आपका रियल पावर है, एग्जैक्टली आपको क्या करने से फिर से आप पावर को रिक्लेम कर सकते हो। किसी से ब्रेकअप करने से, या फिर किसी को हाँ बोलने से, या फिर किसी कंपनी को रिजाइन, किसी कंपनी से रेजिग्नेशन लेकर रिजाइन करके कोई न्यू कंपनी ज्वाइन करना, ये आपके पावर में रहेगा। यही आपको पावर देने वाला है। ये आप समझ सकोगे अपकमिंग 7 डेज में, एंड उसके मुताबिक ही आप काम करोगे। कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। यहाँ पर यू आर कंप्लीटली मर्जिंग टुवर्ड्स इट, विथ इट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड मोस्ट हेड क्या आता है। ये कार्ड ऐसे शफल नहीं होता है, इस कार्ड को ऐसे शफल करना पड़ता है। सेकेंड for my divine group number 1, rejoice and laugh। बहुत टाइम बाद आप हंस रहे हो, बहुत टाइम बाद आप स्माइल कर रहे हो, जैसे कि रिलैक्स कर रहे हो बहुत टाइम बाद। बहुत टाइम बाद आपको एक एंजॉयमेंट की चांस मिल रही है। यहाँ पर रिजॉइस का भी कार्ड है, जैसे कि कुछ इस वीक में मतलब यूनिवर्स से आपको गिफ्ट मिलने वाला है जिसको आप रिजॉइस करोगे, जिसको आप बेसिकली सेलिब्रेट करोगे। सो आपके अपकमिंग 7 डेज में सेलिब्रेशन आ रही हैं। हंसने का मौका मिल रहा है आपको, खुश होने का मौका मिल रहा है आपको। कुछ तो ऐसा गिफ्ट, कुछ तो ऐसा सरप्राइज मतलब यूनिवर्स से आपको मिल रही है जिससे खुश होने की वो सेकंड चांस जैसे कि आपको मिल रहा है। समथिंग यू आर सेलिब्रेटिंग। ऐसा हो सकता है आपके क्रिएटिव पावर को आप सेलिब्रेट कर रहे हो,
किसी आइडिया को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, फाइनली कोई आइडिया आपको मिल रही है किसी प्रॉब्लम से बाहर आने का, या फिर अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करने का, कोई बिजनेस को कैसे ग्रो करना है वो आइडिया, बट समथिंग, कोई आइडिया जो कि आपके अंदर से जन्म ले रहा है, जिससे नॉट ओनली आपको पावर मिल रहा है बट साथ ही साथ हंसने का मौका भी मिल रहा है। बट एक सिंपल से लाइन में मैं कहूं, अगर आपके अपकमिंग 7 डेज में यू आर गेटिंग द चांस, मतलब यूनिवर्स आपको चांस दे रहे हैं कि अब हंसो, अब हंस सकते हो, अब वो जो टफ टाइम आप देख रहे थे अब वो खत्म होता है नाउ विद दिस न्यू मंथ। क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई जाहिर सी बात है कि एक मंथ, एक महीने से हम एक न्यू महीने में कदम रखने वाले हैं। तो इस न्यू महीने में आपके पास पावर लौट कर आ रहा है, एक न्यू समय लौट कर आ रहा है। सो यू कैन जस्ट लाफ, यू कैन जस्ट रिलैक्स, ये दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन फील। थर्ड हेड देखते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। Okay. The spell is cast, let go। मैंने कहा है कि कुछ तो है जो आप लेट गो कर रहे हो। ये कोई हैबिट हो सकता है, अपकमिंग 7 डेज में ये कोई हैबिट हो सकती है, ये कोई पर्टिकुलर कोई करियर रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है, कोई ऑब्सेशन हो सकता है, कुछ तो है जो अब और आपको सर्व नहीं कर रही है। किसी किसी के लिए कोई डेट हो सकता है, किसी किसी के लिए ये कोई टॉक्सिक फ्रेंड हो सकता है, कोई टॉक्सिक वे या फिर कोई रॉन्ग वे जो जो कंटिन्यूसली आप ना समझ के बार बार मिस्टेक दोहरा रहे थे। जिस भी एरिया में आप बार बार मिस्टेक को दोहरा रहे थे ना समझ के कि ये मिस्टेक है, आप समझने वाले हो और वो पर्टिकुलर मिस्टेक अब लेट गो हो रहा है। द स्पेल इज का, जैसे कि एक समय लेट गो हो रहा है, एक वो समय जिसमें आप पावरफुल फील नहीं कर रहे थे, एक वो समय जिसमें आपको हंसने का मौका नहीं मिल रहा था, एक वो समय जिसमें सब कुछ बिगड़ रहा था, सब कुछ आप एग्जॉस्टेड हो रहे थे, टायर्ड हो रहे थे, स्टक महसूस कर रहे थे, कुछ भी अच्छा कुछ हो नहीं पा रहा था, जो भी करने जा रहे थे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था, एक बहुत ही टफ फेज आप देख रहे थे, वो समय अब लेट गो हो रहा है आपके अपकमिंग 7 डेज में। वंडरफुल। चलिए भी देखते हैं यहां से भी क्या आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी टॉक्सिक हैं, जो भी आपको पेन दे रहा था, दर्द दे रहा था, चाहे ये कोई इंसान हो, कोई कंपनी हो, कोई करियर आइडिया हो जो सर्व नहीं कर रहा था आपको, अब वो लेट गो होकर रिप्लेस्ड हो रही है विद समथिंग जिसको आप रिजॉइस करोगे, जो आपकी जिंदगी में हंसी लेकर आने वाला है, खुशी लेकर आने वाला है। आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए क्या लिखा हुआ है किस्मत में? किंग ऑफ वॉन्ड्स, द मजिशियन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, 3 ऑफ कप्स, माय गॉड माय गॉड माय गॉड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अपकमिंग 7 डेज मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए ग्रोथ का है, और ये ग्रोथ पीठ पीछे चल रही है, आप देख नहीं पा रहे हो सरफेस लेवल पे। मैं कभी कभार बोलती हूँ ना कि आप सरफेस लेवल पे ये ग्रोथ देख नहीं पाओगे, आपके बिहाइंड द सीन होंगे ये ग्रोथ, बस आपको भरोसा रखना है। लेकिन यहाँ पर मुझे वो ग्रोथ दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मुझे वो ग्रोथ दिख रहा है जो आपके सामने हो रहा है, आपके जिंदगी में आप प्रोग्रेस देख रहे हो, चैलेंजेस ओवरकम करके आप आगे बढ़ते हुए खुद को देख रहे हो। ये वो क्रिएशन है, ये वो प्रोग्रेस, ये वो ग्रोथ है जो आपके सामने हो रहा है, बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, एंड यू आर एंजॉयिंग इट। सो आप जिस भी एरिया में काफी ज्यादा चैलेंजेस देख रहे थे, अभी सोचो आप किस एरिया में चैलेंजेस देख रहे हैं। शादी नहीं हो पा रही थी,
शादी करने के लिए चैलेंज देख रहे थे, एक अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था इसके लिए चैलेंज देख रहे थे, या फिर रिश्ता तो मिल गया है लेकिन वहां से हाँ नहीं मिल रही थी, हाँ पाने के लिए एक चैलेंज देख रहे थे आप, लोन नहीं मिल रही थी, लोन अप्लाई कर चुके थे उसके लिए चैलेंज देख रहे थे, वीजा के लिए चैलेंज देख रहे थे, सोशल मीडिया चैनल है आपका उसमें चैलेंजेस देख रहे थे, आपके करियर में प्रोफेशनल एरिया में चैलेंजेस देख रहे थे, ऑफिस में चैलेंजेस देख रहे थे, बिजनेस में चैलेंजेस देख रहे थे, बिजनेस शुरू ही नहीं कर पा रहे थे उसमें चैलेंजेस देख रहे थे, दोस्तों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, मतलब पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस देख रहे थे, जहां कहीं भी चैलेंजेस देख रहे थे गाइस, मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले, उस चैलेंज से आप इस वीक में मुक्त हो रहे हो। और ऐसे मुक्त नहीं हो रहे हो कि चैलेंज तो वैसे के वैसे ही हैं, आप बस मुंह घुमा रहे हो, किसी कुछ और चूज करो, नहीं 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 नहीं, चैलेंज लेट गो हो रही है, मतलब चैलेंज ही रिजॉल्व हो रही है, ओवरकम कर रहे हो आप उन चैलेंज को। ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एस्केप करना पड़ेगा चैलेंज से, बिल्कुल भी आप एस्केप नहीं कर रहे हो, आप चैलेंज को फेस कर रहे हो, चैलेंज को फेस करके ओवरकम भी कर रहे हो, ओवरकम होता वो आपको दिखेगा वो चैलेंज, एंड उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। ओके सो कुछ है जो क्रिएटेड हो रहा है इस वीक में गाइस, जो बेसिकली अब तक क्रिएट हो नहीं पा रहा था, कुछ ऑब्स्टेकल की वजह से वो ऑब्स्टेकल हट रहे हैं। अगर बात ऐसी है कि किसी को मनाना था आपको, मतलब आप काफी ज्यादा किसी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, आपके फैमिली वालों को मनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, या फिर आप भगवान जी को मनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो पर्टिकुलर चीज बन जाए, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिलीज हो जाए, जो भी कुछ आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे वो क्रिएटेड हो जाए, आप मना पा रहे हो, जिसको भी आप मनाने की कन्विंस करने की कोशिश करते, चाहे ये कोई क्लाइंट हो, आपके स्पाउस हो, आपके पार्टनर हो, आपके फैमिली मेंबर हो, आपके करियर में आपके एचआर हो, आपके बॉस हो, जिसको भी आप मनाने की कोशिश करते किसी चीज के लिए, वो मान रहे हैं, एंड जो भी चीज के लिए आप मना रहे थे वो चीज आपके हाथ लग रहे हैं। ये एक यहाँ पर चीजें दिख रही है मुझे। रिकंसिलिएशन है अपकमिंग 7 डेज में, जो लोग रिकंसिलिएशन के लिए वेट कर, रिकंसिलिएशन है, प्रेगनेंसी की बहुत बहुत हाई 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 चांसेस हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी आप प्रेगनेंसी को आप एम्ब्रेस कर रहे हो, सो यहाँ पर जो भी कपल्स हैं प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, यू गाइज कैन बी वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि सेलिब्रेशन का माहौल आ रहा है, गुड न्यूज मिल रही है। अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान नहीं कर रहे हो एंड यू गाइज आर नॉट एट ऑल रेडी फॉर प्रेगनेंसी, या फिर कंसीव करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, देन प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आपके अपकमिंग 7 डेज में काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहोगे, मेरे ग्रुप नंबर 1 काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहेंगे, ठीक है, चाहे ये फैमिली में हो चाहे ये करियर में हो, काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहेंगे, लोग लोग नोटिस करेंगे आपको, आपके स्टाइल को, आपके काम को, आपके काम करने का जो तरीका है उसको, हर एक चीज को लोग नोटिस करेंगे। तो अगर ऑलरेडी आप बहुत हार्ड वर्क दे रहे हो अपने कंपनी में, ठीक है, लेकिन आप रिकॉग्नाइज बहुत टाइम से नहीं हो रहे हो, अब हो जाओगे इस वीक में, नॉट ओनली रिकॉग्नाइज हो रहे हो बट रिकॉग्नाइज होकर कुछ ना कुछ हासिल करो, मतलब कोई प्रमोशन, कोई सैलरी रेज, कोई इंसेंटिव, ठीक है, ऐसा कुछ। अगर सोशल मीडिया चैनल पेज ऐसा कुछ है, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, अगर एंटरटेनमेंट फील्ड में हो जैसे कि डांसर, सिंगर, एक्टर, फैन फॉलोइंग इंक्रीज हो रही है, काम मिल रहा है आपको, ब्रेक थ्रूज मिल रहे हैं आपको, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। तो सिंपल सी बात है, जहां पर भी चीजों को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इस वीक में आप क्रिएटेड होते हुए देखोगे उन चीजों को बिल्कुल क्लियरली आपके सामने होगा, वो एज इफ ऐसा लगेगा जैसे कि आप काफी समय से एक जगह पर एक चीज को हासिल करने के लिए फाइट कर रहे थे विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अब वो फाइट इस अपकमिंग 7 डेज में खत्म होती है, और इस फाइट को रिप्लेस क्या कर रही है, विक्ट्री, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन हम कब करते हैं, जब कुछ हासिल करते हैं, है ना, सो वो हासिल हो रहा है जिसके लिए आप फाइट करते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप सेलिब्रेट कर रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा, अगर अपकमिंग 7 डेज में कोई एग्जाम वगैरह है, फॉर माय ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, यस वो एग्जाम क्रैक कर रहे हो आप, ठीक है, या फिर अगर कोई कोर्स कंप्लीट करना था अपकमिंग 7 डेज में,
वो कोर्स कंप्लीट हो रहा है, कोई रिसर्च पेपर सिलेक्टेड हो रहा है, आप सिलेक्टेड हो रहे हो किसी कोर्स के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। शादी तय हो रही है, शादी पक्का हो रहा है, किसी पर्सन से अगर हाँ सुनना था, किसी रिश्ते से हाँ मिल रहा है आपको। बेसिकली इस वीक में आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी जो कि मैंने पहले ही बताया, पावर रिक्लेम कर रहे हो, पावरफुल हो रहे हो आप, इंस्पिरेशन बन रहे हो और भी बहुत सारे लोगों के लिए। आपको वो सिचुएशन, वो एनर्जी में डाला जा रहा है इस वीक में, जहां पर आप दूसरों को बता सकते हो कि डोंट लूज योर होप। मैंने भी बहुत चैलेंजेस देखा है, मैंने भी बहुत टफ टाइम देखा है, बट फाइनली माई टाइम इज चेंजिंग। फाइनली अब चीजों को देख रही हूँ मैं, मतलब प्रोग्रेस होता हुआ देख रही हूँ मैं, या फिर देख रहा हूँ मैं, तो डोंट लूज होप। मैंने भी होप लूज नहीं किया था, अब देखो सब कुछ ठीक हो रहा है। सो अब दूसरों को ऐसे बोलोगे, ताकि ऐसे बोल पाओ, उस एनर्जी में आपको रखा जा रहा है। काफी ज्यादा, काफी बेहतरीन के साथ इस वीक में मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस आपके इस वीक में फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। बिजनेस वाले यहाँ पर अगर हैं, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस ग्रो करने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। बिजनेस अगर कुछ शुरू करना है, बिजनेस स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग में जो भी कुछ आप कर पा रहे हो इस वीक में। टीचर बनने की कोशिश कर रहे हो, वो हो रहा है। टीचर हो अगर, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे इस वीक में, ताकि आप लोगों को रास्ता दिखा सको सही तरीके से, ठीक है। लास्टली आप लोगों के लिए क्या मैसेज है? एक्शन लीड्स टू सक्सेस। आपके पास्ट एक्शन इस सक्सेस तक आपको लीड कर रही है। इस वीक में भी मेक श्योर कि आप पर्पसफुल एक्शन लें, ठीक है। जहां तक पहुंचना है उसको गोल में रखें, मतलब दिमाग में उसको इंटेंशन में रखें, और उसके मुताबिक अलाइनमेंट में एक्शन ले। ऑलवेज रिमेंबर, एक्शन विल लीड टू सक्सेस। इस वीक में भी जो आप एक्शन लगाओगे वो भी सक्सेस तक लीड करेगा आपको, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल्सो यस, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है आपके आने वाले 7 दिनों के लिए। दैट इज फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई टू 7th ऑफ जुलाई। इसी टाइम पीरियड को हम इंटेंशन में रखते हुए आपके डेस्टिनी से इंफॉर्मेशन आज चैनल करेंगे। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And of course, while shuffling, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम 3 मेजर हेड्स को चैनल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर टैरो से हम डिटेलिंग चेक करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए स्पिरिट्स फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के लिए फर्स्ट मेजर हेड क्या आ रहा है फॉर देयर अपकमिंग 7 days। द सन, ओ माय गॉड, बीम, न्यू बिगिनिंग। आपके अपकमिंग 7 days एक न्यू बिगिनिंग बन के आ रहा है। आपके अपकमिंग 7 days एक न्यू स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है। ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई है जो हेल्थ वाइज बिल्कुल सही फील नहीं कर रहे थे, लाइक पास्ट कुछ दिनों से, या फिर बहुत टाइम से आप हेल्थ वाइज वो एनर्जी फील नहीं कर रहे थे, वो विटैलिटी फील नहीं कर रहे थे, वो विटैलिटी फील करने लगोगे। वो एनर्जाइज फील करोगे आप अंदर से, इमोशनली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इन एवरी वे यू आर फीलिंग एनर्जाइज्ड। काम करने का मन कर रहा है, सुबह सुबह उठने का मन कर रहा है, बिस्तर पे रहने का मन नहीं कर रहा है।
बाहर जाने का मन कर रहा है, दोस्तों से मिलने का मन कर रहा है, दोस्त बनाने का मन कर रहा है, सोशल मीडिया में पिक्चर्स अपलोड करने का मन कर रहा है। बहुत जॉली एनर्जी में आपको इस वीक में ऐसी एनर्जी ऐसी चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। मुझे ना मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि बहुत टाइम बाद आप वार्मथ फील कर रहे हो, बहुत टाइम बाद जैसे कि सब कुछ सही हो रहा है आपकी जिंदगी में। मतलब आप अपने अपकमिंग 7 डेज में नहीं, खुद से ही खुद बोलोगे कि बहुत टाइम बाद मैं जैसे कि हैप्पीनेस को फील कर रही हूँ, बहुत टाइम बाद मैं वार्मथ को फील कर रही हूँ, बहुत टाइम बाद मैं मुझे मन हो रहा है कि मैं गाना गाऊं, मुझे मन हो रहा है कि मैं अपने पैशन के साथ कनेक्टेड रहूं, मुझे मन हो रहा है कि मैं अपने हॉबीज को फिर से हॉबीज के साथ फिर से कनेक्टेड रहूं। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कि इस अपकमिंग 7 डेज में ना आप फिर से हॉबीज के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। अपकमिंग 7 डेज में आप कहीं पर शॉर्ट ट्रिप के लिए जा सकते हो, सोलो ट्रिप के लिए जा सकते हो। ओके, एक बात तो पक्का है, अगर आप सुबह उठ नहीं पा रहे थे, अपकमिंग 7 डेज में आप बहुत सुबह सुबह उठोगे। मन ही करेगा कि सुबह उठूं, मैं योगा करूं, मैं मेडिटेशन करूं, मैं एक्सरसाइज करूं, मैं सेल्फ लव बहुत भर भर के रहेगा अपकमिंग 7 डेज में आपके अंदर। और फ्रीडम को टेस्ट कर रहे हो, फ्रीडम को, इफ दैट मेक सेंस। जिस भी एरिया में आपको ना पावरलेस महसूस हो रही थी, अभी फ्रीडम महसूस नहीं हो रही थी, उस एरिया में आप फ्रीडम महसूस करोगे। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी दिख रही है मुझे किसी किसी के लिए, मेडिसिनल इंडिपेंडेंसी दिख रही है मुझे। अब मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट आपको होना नहीं पड़ेगा, रहना नहीं पड़ेगा। स्किन प्रॉब्लम हील हो रहे हैं अपकमिंग 7 डेज में, हेयर फॉल कम हो रहे हैं अपकमिंग 7 डेज में। जैसे कि हर एक एरिया में ना एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू डोर सा ओपन हो रहा है आपके लिए। जो भी काम करने जाओगे वही काम एक ही बारी में सही हो जाएगा, ऐसा आपको दिखेगा। जो कि ऐसा होता नहीं है शायद आपके साथ, हमेशा डिले होता है, हमेशा जो भी काम आप करने जाते हो ना डिले होता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आपके अपकमिंग 7 डेज में आप बहुत लकी रहोगे। आपके अपकमिंग 7 डेज में ना जो भी काम करोगे एक ही बारी में हो जाएगा वो काम, स्मूथली हो जाएगा वो काम। किसी से बात करने जा रहे हो डर डर के कि क्या हम मना पाएंगे, एक ही बार बोलोगे वो पर्सन मान जाएंगे। ऐसी एक एनर्जी आपको देखने को मिलेंगे आपके अपकमिंग 7 डेज में। एवरीथिंग इज गोइंग इन योर फेवर, इट्स लाइक दैट। चलिए अभी यहां से भी देखते हैं सेकंड मेजर हेड मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है। आ गया एक कार्ड और मैं लूंगी वो। टेक एक्शन, एक्टिव रहोगे। मैंने कहा ना कि एक्टिव रहोगे। बहुत सारे पेंडिंग काम आपके स्मूथली कंप्लीट हो रहे हैं अपकमिंग 7 डेज में। मुझे ना मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही थी जैसे कि हेल्थ की वजह से या फिर किसी रीजन की वजह से ना कुछ काम है जो स्टक हो गया था, आपको ही करने का मन नहीं कर रहा था, या फिर आप कुछ ना कुछ वजह की रीजन की वजह से आप वो काम कर नहीं पा रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। अब इस वीक में क्या मुझे दिख रहा है, वो जो भी काम है जो आपको करना था, बहुत पहले ही कंप्लीट करना था लेकिन कर नहीं पा रहे थे, अब इस वीक में बहुत सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर हेल्थ रीजन थी, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप पढ़ाई कर पा रहे हो, काम कर पा रहे हो, काम पे जा पा रहे हो, तो वो वहां पर चीजें हील हो रही हैं। बहुत सारे काम आपके कंप्लीट हो रहे हैं आपके अपकमिंग 7 डेज में। बहुत एक्टिव हो। लैथर्जिक एनर्जी में हो ही नहीं, पता है। मतलब ऐसा कभी कभी होता है ना कि सपोज हमें पता तो है कि अच्छा मुझे ना ये टेबल चेंज करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं आज सोच रही हूँ कि मुझे ये टेबल चेंज करना है, लेकिन टेबल चेंज ही नहीं कर पा रही हूँ मैं, ना ही एक के बाद एक एक्सक्यूज दे रही हूँ मैं, मेरे आज तो बहुत काम था, आज तो ऑफिस से लेट आ गए हम, आज तो मुझे मेरा मूड ही नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैं इस चीज को पोस्टपोन करती जा रही हूँ कि हाँ टेबल चेंज करना, लेकिन चेंज करेंगे करेंगे करेंगे। लेकिन आपकी एनर्जी इस वीक में कुछ ऐसी है, यू आर नॉट पोस्टपोनिंग एनीथिंग,
यू जस्ट फीलिंग कि हाँ मुझे चेंज करना है, टेबल चेंज करना है, राइट। तो आज ही ऑफिस से आते वक्त हम टेबल देख कर आएंगे, ठीक है, बुक करके आएंगे और कल परसों में हम चेंज कर लेंगे। सो ऐसी एक एनर्जी है, मतलब तुरंत के तुरंत काम कंप्लीट करना है, वेट नहीं करना है। वेट किस बात का है? बहुत, मैंने कहा ना कि बहुत एनर्जाइज्ड हो आप। कुछ काम है जो पहले पोस्टपोन आपने किया था किसी रीजन से, वो काम इस वीक में कंप्लीट होंगे। बहुत सारे काम इस वीक में कंप्लीट होंगे, बहुत सारे मीटिंग्स इस वीक में कंप्लीट कर लोगे, बहुत सारे प्रिपरेशंस इस वीक में कंप्लीट कर लोगे। आई डोंट नो प्रिपरेशन क्यों मुझे सुनाई दे रहा है, स्टूडेंट हो सकते हो या फिर घर पे कोई प्रिपरेशन हो सकता है, लाइक किसी ओकेशन की प्रिपरेशन हो सकता है, घर साफ करना था आपको, बट समथिंग घर चेंज करना था आपको, ऑफिस चेंज करना था आपको, कुछ ना कुछ यस वो कंप्लीट हो रहा है इस वीक में। चलिए अभी यहां से देखते हैं थर्ड मेजर हेड मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या आ रहा है। थर्ड मेजर हेड, लर्न, बुक ऑफ स्पेल्स, लर्न का कार्ड है। कुछ न्यू सीख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे मेरे ग्रुप नंबर 2 हैं, कुछ न्यू सीख रहे हैं। एक एक करके बता रही हूँ। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, देन बहुत सारे टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। अगर कोई एग्जाम है, वो एग्जाम बहुत अच्छे से दे पा रहे हो आप इस वीक में, या फिर आने वाले वीक्स में अगर आपके एग्जाम है, उसके लिए इस वीक में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे, प्रिपेयर्ड हो पाओगे, क्योंकि खुद के प्रिपरेशन देख कर ही आप सेटिस्फाई हो जाओगे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। किसी किसी के लिए कुछ न्यू सीखोगे आप, कोई न्यू स्किल, कोई न्यू ये किसी किसी के लिए ना स्पेल सीखना, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना, क्रिस्टल हीलिंग सीखना, मतलब ओकल साइंस में जो भी प्रैक्टिसेस होते हैं उनमें से कुछ प्रैक्टिसेस सीखना, ऐसे भी किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है। किसी किसी के लिए कैंडल मेकिंग, बेकिंग क्लासेस लेना, ओके। किसी किसी के लिए यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो जाना, ब्यूटीफुली आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो जाना, ओरिएंटेशन अटेंड करना, ऐसे एनर्जी दिख रही है। बेसिकली अगर कोई है यहाँ पर जो बहुत टाइम से स्टूडेंट बनने की कोशिश करते, स्टूडेंट बनने के बारे में सोच रहे थे लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अब एक्शन लोगे। यहाँ पर मैंने बताया ना कि एक्शन लोगे, इस वीक में बहुत सारे एक्शंस कंप्लीट करोगे आप, एक्शन लेकर बहुत सारे काम को आप कंप्लीट करोगे। वन ऑफ दोज टास्क इज लर्निंग और बीइंग अ स्टूडेंट बनना फिर से। और ये लर्निंग का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, आप इस वीक में ना अपने मिस्टेक के बारे में भी लर्न करोगे। आप गलती क्या कर रहे हो बार बार, कौन सी गलती को आप बार बार दोहरा रहे हो, आप इस मिस्टेक को भी लर्न करोगे। ग्रेट। चलिए अभी देखते हैं और क्या आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। चलिए ओके, 1 minute। 3 of Swords, the Fool, what a beautiful card and what a beautiful message। Ace of Cups, Temperance, Nine of Swords, bottom of the deck है The Emperor। माय ग्रुप नंबर 2, आपके हार्ट चक्रा हील हो रहे हैं इस वीक में। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज तो ये है कि आपके हार्ट चक्रा हील हो रहे हैं। आपके इनर चाइल्ड
अब इनर चाइल्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके बचपन में ही कुछ हुआ है वो हील हो रहा है, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 साल पहले आपके साथ कुछ हुआ था जो अभी भी आपके मन में है, बैठा हुआ है, वो हील होने वाला है। कुछ तो है जो आपके मन को अभी भी दुखी करता है, कुछ तो है जो आपकी एनर्जी को अभी भी नीचे खींचता है, कुछ तो है जो आपको अभी भी बहुत दर्द देता है। वो जो भी है इस वीक में वो वंस एंड फॉर ऑल हील हो रहा है। वंस एंड फॉर ऑल उसको आप इस वीक में आप टाटा बाय बाय कर पा रहे हो। कुछ यादें हैं, कुछ अधूरापन है, कुछ लैक है जो इस वीक में अब खत्म हो रहा है। किसी किसी के लिए ये ऐसी बात हो सकती है कि आपके पास जॉब नहीं थी, जिसके कारण टेंशन में आ रहे थे, आप सो नहीं पा रहे थे, आप बिल्कुल भी नींद नहीं आ पा रही थी, आपको स्ट्रेस ले रहे थे आप। ये जो भी स्ट्रेस है, ये जो भी रीजन है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस ले रहे थे, वो रीजन इस वीक में बाहर जा रही है, वो रीजन हील हो रही है। ओके एक ऐसा दरवाजा, मैं सिंपल क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी एनर्जीज हो सकती हैं, बहुत सारी मैसेजेस हो सकते हैं। एक सिंपल अगर स्टेटमेंट में मैं कहूँ, एक ऐसा दरवाजा आप लोगों की जिंदगी में इस वीक में ओपन होने वाला है, जिस दरवाजे से ना आपके मन को शांति मिलेगा। अब तक आपके मन को ना शांति नहीं मिल पा रही थी, आप डर लग रहा था, लैक फील हो रही थी, अधूरापन लग रहा था, दुखी हो रहे थे आप। अब ये जो दरवाजा, न्यू दरवाजा ओपन हो रहा है ना, इस दरवाजे से फुलफिलमेंट फील करोगे, ओवरफ्लोइंग ऑफ हैप्पीनेस फील करोगे। जैसे कि आपके पास जॉब नहीं थी, जॉब फिनेंशियली आप डिपेंडेंट थे किसी के ऊपर, तो अंदर ही ना एक दर्द महसूस कर रहे थे आप, एक स्ट्रेस महसूस कर रहे थे आप, एक भारीपन महसूस कर रहे थे आप। अभी इस वीक में जो न्यू दरवाजा है वो जॉब ऑफर का दरवाजा है, वो जो ओपन हो रहा है, अब उसके थ्रू जो आप आगे बढ़ रहे हो, आपको जॉब मिल रही है। जिसके कारण क्या हो रहा है, एस ऑफ कप्स में, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से एस ऑफ कप्स में आ रहे हो, फुलफिलमेंट में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है पेन का कार्ड, पेन से फुलफिलमेंट में आ रहे हो। किसी किसी के लिए कोई न्यू पर्सन से इस वीक में आप लोग मिलने जा रहे हो, जो न्यू पर्सन से मिलकर ना आपके पास्ट के जो भी ट्रॉमेटिक ब्रेकअप का जो मेमोरीज हैं, जो भी यादें लेकर आप बैठे हुए, उन यादों को आप भूलने वाले हो, हील करने वाले हो। वाओ, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम वापस आ रहे हैं इस वीक में, रिकंसिलिएशन का ऑफर लेकर, नॉट ओनली रिकंसिलिएशन बट शादी का ऑफर लेकर आएंगे यहाँ पर। मुझे ना फर्स्ट टाइम ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को देखते हुए क्या लग रहा है पता है, कि आप रो रहे हो हैप्पीनेस से। मतलब मतलब कितना कुछ सहना पड़ा ये न्यू बिगिनिंग देखने के लिए। एक होता है ना वो हैप्पीनेस कि कितना कुछ सह के ये न्यू बिगिनिंग आज हम देख रहे हैं, वो जो खुशी के आंसू हैं, वो जो रोना है, वो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। किसी किसी के लिए इस वीक में जस्टिस सर्व्ड हो रही है। ओके जैसे कि कुछ तो है, कुछ तो हुआ था पास्ट में, आपके ऊपर ब्लेम आया था, आपको गिल्टी महसूस करवाया गया था, जो आपने किया ही नहीं, वो आपको बोला गया था कि आपने किया है। अब उसकी जो सच्चाई है वो इस वीक में ना क्लियर होने वाला है, उस पर्सन के सामने भी, सबके सामने भी। अभी ये इस वीक में क्लियर हो जाएगा कि आपने कुछ किया ही नहीं है, आप बिल्कुल साफ हो, आप बिल्कुल इनोसेंट हो, आपने कुछ भी नहीं किया था। जिसके कारण क्या, ये जो सच्चाई आपके सामने आ रही, सबके सामने आ रही है, लोग आ रहे हैं सॉरी मांगने के लिए, ठीक है, सब कुछ ठीक करने के लिए, उन्होंने आपको जो भी दर्द दिया है उसको कंपेंसेट करने के लिए। जब वो लोग आएंगे, जब आपको समझ में आएगा कि ईश्वर है कहीं ना कहीं, टाइम लगता है लेकिन सब कुछ ठीक कर ही देते हैं जब हम होप रखते हैं, ये जब आप महसूस करोगे तो वो जो रोना है ना, कितना कुछ सहना पड़ा बस इस समय को देखने के लिए, इस जस्टिस को फील करने के लिए, वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेसफुल रोना, इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास चीजें नहीं है इसके लिए आप रो रहे हो, नहीं, मतलब थक गए हो आप इस न्यू बिगिनिंग को देखने के लिए, लेकिन फाइनली ये न्यू बिगिनिंग अब आई है, ये देखकर आपको रोना आ रहा है।
ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। इंसोम्निया से अगर आप गो थ्रू करो, मतलब इंसोम्निया अगर हो, आपकी इंसोम्निया हील हो रही है इस वीक में। पैसों को लेकर अगर चिंतित हो, पैसों की वो चिंता यहाँ पर हील हो रही है। कोई जॉब ऑफर मिल रहा है, कोई बोनस मिल रहा है, या फिर न्यू कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, क्लाइंट्स मिल रहे हैं। बेसिकली मैं इतना कह सकती हूँ, पैसों की जो प्रॉब्लम है वो हील हो जाएगा, बिल्कुल हील हो जाएगा। पैसों को लेकर इस वीक में बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं रहेगा आपके अंदर। ओके, एवरीथिंग विल गो रियली स्मूथ। ठीक है, पैसों के साथ भी रिलेशन आपका अच्छा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए, कि आप लोग ना गिव एंड टेक देखोगे, इक्वल गिव एंड टेक। पास्ट में जहां पर भी आपने जो भी एनर्जी, जो भी एफर्ट लगाया था, जो भी हार्डवर्क लगाया था, वो अब इस वीक में क्या होने वाला है, रेसिप्रोकेटेड होने वाला है ब्यूटिफुली। इस वीक में भी जो आप एफर्ट लगाओगे, जो भी एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे, वो भी तुरंत के तुरंत रेसिप्रोकेटेड होगा। सो दिस वीक विल बी एन इक्वल गिव एंड टेक वीक। इस वीक में ना शांति बहुत देखोगे आपके आसपास, लोग शांति बहुत मेंटेन कर रहे हैं आपके साथ। मतलब अगर कुछ लोग हैं आपकी जिंदगी में जो काफी ज्यादा आपको ट्रिगर करते हैं, आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, वो भी इस वीक में आपको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा ना कि सब कुछ जैसे कि आपके फेवर में हो रहा है, वो भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। वो भी आपको किसी को भी ज्यादा मनाने की कोशिश आपको नहीं, मतलब ज्यादा आपको मनाना नहीं पड़ रहा है, किसी को भी कन्विंस नहीं करना पड़ रहा है आपको, अपने आप लोग कन्विंस्ड हो रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जी है। हार्मोनी देखोगे फैमिली में, हेल्थ में, प्रोफेशनली भी। बहुत सारी चिंता से इस वीक में आप मुक्ति मिल रही है, आपको फ्रीडम मिल रही है, आपको पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के बोझ से। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ब्यूटीफुली शोल्डर कर पा रहे हो, क्योंकि रिसोर्सेज मिल रहे हैं आपको। मतलब अगर ऐसी बात है ना कि आपके मम्मा पापा को आपको देखना है अभी, या फिर फैमिली में आपको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है अभी, लेकिन आपके पास जॉब नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, अब वो प्रॉब्लम हील हो रहा है, वो प्रॉब्लम अभी रिजॉल्व हो रहा है, जिसके कारण क्या है, हाथ में पैसे मिल रहे हैं, अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ब्यूटीफुली शोल्डर कर पाओगे। ओके, चलिए फिर लास्टली देखते हैं क्या मैसेज या फिर गाइडेंस डायरेक्टली मदर यूनिवर्स की तरफ से मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए आ रहा है। कीप ट्राइंग बिकॉज यू आर अचीविंग। इस वीक में भी ट्राई करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, बिकॉज इस वीक में ऑलरेडी आपको दिख भी रहा है कि चीजें आगे बढ़ रही हैं, और भी आगे बढ़ेगा। ऑल्सो विद द सन कार्ड मुझे यहाँ पर किसी किसी के लिए ये भी, क्योंकि यहाँ पर स्टार्स भी आए हैं ना, बहुत सारे स्टार फिश यहाँ पर हैं। अगर आप लोग एंटरटेनमेंट फील्ड में हो, या फिर आपके कोई सोशल मीडिया चैनल, यूट्यूब चैनल है, वो चैनल ऑलरेडी इस वीक में बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको मदर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि और भी आगे बढ़ने की कोशिश करो, और भी ट्राई करो, और भी हार्ड वर्क दो, एफर्ट्स दो, और जो भी चीज आगे इस वीक में बढ़ रही है, और भी वो चीज आगे बढ़ने वाली है, और भी आगे बढ़ जाएगी। ओके, एंड दैट विल बी अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर यू। उसको देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाओगे आप। सो कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। जस्ट बिकॉज आपको कुछ मिल रहा है तो आप अपना रूटीन चेंज करो, सेम बैक टॉक्सिक रूटीन में वापस जा रहे हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेडिसिनल इंडिपेंडेंसी आपको मिल रही है, अब आपको मेडिसिन लेना नहीं पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर आपको बोल रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि फिर से आप पास्ट के टॉक्सिक रूटीन में लौट कर चले जाओ, नहीं, नो। जो आपने शुरू किया है, जो रूटीन, जो हेल्दी डाइट, जो भी चीजें हेल्थ को सुधारने के लिए जो भी चीजें आपने चेंज किया है, जो भी न्यू रूटीन आपने बनाया है, उस रूटीन में ही आप आगे बढ़ो। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर बताया जा रहा है आपको, मतलब ऐसा मैसेज आपको दिया जा रहा है आपको इस वीक के लिए। ठीक है ना, क्योंकि इस वीक में आपके हर एक जिंदगी के हर एक एरियाज पे न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी, फुलफिलमेंट देखोगे। तो वो देखकर ना खुश होकर अपने एफर्ट्स एंड अपने हार्ड वर्क को कम नहीं करना है। ओके, कीप ट्राइंग, कीप पुटिंग योर हार्ड वर्क, बिकॉज शुरू हो गया है प्रोग्रेस, शुरू हो गया है ग्रोथ,
एंड आप और भी मेहनत करोगे, कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क दिखाओगे, तो ये प्रोग्रेस भी कंटिन्यू रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely beautiful group number 3. Welcome to your beautiful reading. देखते हैं आपकी किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए। दैट इज फ्रॉम 1st of July to 7th of July। इसी टाइम पीरियड को इंटेंशन में रखते हुए आपकी किस्मत से आपके लिए इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी डेस्टिनी से इंफॉर्मेशन हम आज चैनल करेंगे। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And of course, while shuffling, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपके अपकमिंग 7 डेज के लिए 3 मेजर हेड्स हम यहाँ पर चैनल करेंगे, उसके बाद ही टैरो से हम डिटेलिंग में जाएंगे। ओके, फर्स्ट मेजर हेड फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए माय डिवाइन स्पिरिट गाइड। थैंक यू। मार्स एक्शन। प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि अपकमिंग 7 डेज के लिए आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको पसंद आए ना आए, बात यहां पर ऐसी है, आपको पसंद आए ना आए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। और अगर खुद से एक्टिव रहते हो तो मार्स को आप बहुत इंप्रेस कर पाओगे, मंगल को आप बहुत इंप्रेस कर पाओगे। अगर नहीं कर पाए, मतलब अगर आप खुद से एक्शन नहीं ले पाए देन मतलब आपके लाइफ के एरियाज में जो भी लाइफ के एरियाज हैं उनमें ऐसी ऐसी सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगे कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, मतलब एक्टिव रहना ही पड़ेगा। एक काम 4 बार करना पड़ रहा है, आपको दिखेगा ये एक ही काम 4 बार करना पड़ा तब जाकर वो काम हो रहा है, ठीक है। आप सपोज ऑलरेडी आप सोच रहे हो कि चलो काम करेंगे अभी लैपटॉप पे, तो लैपटॉप चार्जर सब सेटअप करके आप बैठ गए, ऑल ऑफ अ सडन आपको आप नोटिस करो कि चार्जर पॉइंट में आपने स्विच ऑन ही नहीं किया, फिर से उठकर आपको वहां पर जाकर स्विच ऑन करना पड़ा। और ऐसे ही बहुत बहुत बार आपको उठकर फिर से बैठना पड़ा, फिर से उठना पड़ा, फिर से बैठना पड़ा। ये बॉडी मूवमेंट, मतलब आपको लग सकता है कि अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स क्यों हो रहे हैं, अननेसेसरी मूवमेंट्स मुझे करने पड़ रहे हैं। ये करवाया जाएगा ताकि आपके एनर्जी फील्ड से बहुत सारे स्टक एनर्जीज को मदर यूनिवर्स रिलीज कर पाए। तो इस वीक में बहुत सारे मूवमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, मेडिटेशन के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, योगा के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप योगा के साथ कनेक्टेड नहीं हो रहे हो, अगर आप मेडिटेशन के साथ कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हो देन मुश्किल है, देन ग्राइंडिंग स्टेज आपको देखना पड़ेगा लाइफ के हर एक एरिया में। और वो ना मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा पता है आपके लिए, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे एक काम, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लैपटॉप पे मैंने सेव करके रखा, लैपटॉप क्रैश हो गया, वो प्रोजेक्ट डिलीट हो गया, फिर से आपको न्यू तरीके से वो प्रोजेक्ट करना पड़ा, फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ा, एंड इट विल बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। सो ताकि ये ना हो पहले से ही ना आप एक्शन लो, ठीक है। अगर सपोज आप बाजार जा रहे हो, ऑटो रिक्शो या फिर कोई भी बाइक, बाईसाइकिल, ये कम लेकर जाओ, चल के जाओ, बॉडी मूवमेंट कराओ, ठीक है। जितना बॉडी मूवमेंट कराओगे, जितना ज्यादा एक्टिव रहोगे, लैथर्जिक एनर्जी या फिर बॉडी कम मूव करना, ये बिल्कुल भी इस वीक के लिए आपके लिए नहीं है। इस वीक में आप मत करो तो ही बेहतर है, नहीं तो जोर जबरदस्ती आपसे करवाया जाएगा, एक्शन एंड ग्राइंडिंग स्टेज में रखा जाएगा आपको।
चलिए और भी देखते हैं। सेकंड, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। सेकंड मेजर हेड, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। इस वीक में आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करवाया जाएगा। यस, जहां कहीं भी आपको डर लगता है वो डर आपको फेस करना पड़ेगा। जहां कहीं भी आपने खुद को समझाया हुआ है कि ये मुझसे शायद नहीं हो पाएगा कभी भी, ये तो हम कभी नहीं कर सकते, वही चीज बार बार इस वीक में आपको करना पड़ेगा। ओके, जस्ट टू मेक यू फील कि मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, जरूरत पड़े तो सब कुछ कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट समथिंग लाइक यही चूज करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी क्योंकि मुझे तो कुछ आता नहीं है। मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। तो आपके कॉन्फिडेंस को ऐसे बिल्ड करवाया जाएगा। इस वीक में आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत आपको काम करना पड़ेगा। मदर यूनिवर्स ही करेंगी, मतलब आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा एंड यू हैव नो चॉइस विराट, दैट्स द थिंग। मतलब आपको कोई चॉइस नहीं, यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है कि आप चूज कर सकते हो, नहीं, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करवाया ही जाएगा। जहां कहीं भी आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हो, चाहे आप हेल्थ को लेकर, हाइट को लेकर, वेट को लेकर, स्किन कलर को लेकर, जहां कहीं भी आप लोअर कॉन्फिडेंस फील करते हो वहीं पर आपको कॉन्फिडेंट फील करवाया जाएगा। सिचुएशन ही कुछ ऐसी क्रिएटेड हो जाएगी। कॉन्फिडेंटली आपको बात करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़नी पड़ेगी। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाया जा रहा है इस वीक में। आपके आने वाले वीक में ना कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बताएं, कुछ सरप्राइज, कुछ चेंज आने वाला है आपके जिंदगी में, पॉजिटिव चेंज ऑफ कोर्स, जिसके लिए बेसिकली अभी से ना आपको प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, प्रिपेयर करवाया जा रहा है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, एक्टिव बनाना आपको। देखते हैं थर्ड, सीइंग द बिगर पिक्चर। वाओ, थर्ड मेजर हेड है सीइंग द बिगर पिक्चर। ये वीक बहुत अलाइंड रहेगा। मैंने ऑलरेडी बताया, मैंने अभी के अभी यही बताया कि आपके आने वाले वीक में ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपके साथ, पॉजिटिव ऑफ कोर्स, ठीक है। कोई सक्सेस आपको मिलने वाली है, कोई विश आपकी फुलफिल होने वाली है, कोई मैनिफेस्टेशन आपके रियलिटी में बदलने वाले हैं, जिसके कारण अभी से ना आपको उस पर्टिकुलर चीज के साथ अलाइन करवाया जा रहा है। सो ये कंप्लीट वीक अलाइनमेंट का वीक रहेगा। जितना ज्यादा इस वीक को बिगर पिक्चर में देखोगे समझ पाओगे, बिगर पिक्चर में नहीं देखोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। क्योंकि अलाइनमेंट प्रोसेस, जो अवेयरनेस में रहते हैं, जो एनलाइटनमेंट में रहते हैं, उनको अलाइनमेंट का प्रोसेस बेहद सुंदर लगता है। लेकिन जो अलाइनमेंट में नहीं रहते, मतलब सॉरी, जो अवेयरनेस में नहीं रहते हैं, जो एनलाइटनमेंट नहीं रहते हैं, उनको अलाइनमेंट का प्रोसेस बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। क्योंकि अलाइनमेंट का प्रोसेस मतलब आपकी जिंदगी में आपको ग्राइंडिंग स्टेज से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे हैबिट्स को तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा आपको, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीजों को साफ करवाया जाएगा। सो इट्स ऑल इन द इट्स इंक्लूडेड इन द अलाइनमेंट प्रोसेस। लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं, ठीक है। बहुत कम लोगों को लगता है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है मुझे, अभी के अभी ये काम खत्म करके हम आए हैं, फिर से यही काम करना पड़ रहा है। बट सिर्फ एनलाइटेंड लोगों को ही पता चलता है कि अच्छा, ये बार बार मुझसे करवाया जा रहा है क्योंकि आने वाले दिनों में इसी काम से मुझे बहुत सक्सेस प्राप्ति होने वाली है, तो प्रोफेशन बनाया जा रहा है मुझे। ये बहुत कम लोगों को दिखता है। तो आपको बोला जा रहा है कि सी द बिगर पिक्चर, देखो, बिगर पिक्चर को देखो। इस वीक में जो भी हो रहा है आपको आपके बिगर पर्पस के साथ कनेक्ट करवाया जा रहा है, आपको आपके ही मैनिफेस्टेशन एंड विशेस के साथ कनेक्ट करवाया जा रहा है। सो दिस वीक इज द अलाइनमेंट वीक फॉर यू। जहां कहीं भी चैलेंजेस मिल रहा है आपको, कुछ डरावना कुछ फेस करना पड़ा, फेस करो एंड काम करो, एक्शन लो वहां पर, ठीक है। डिले मत करो, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में मत जाओ, क्योंकि ये वीक आपको, आपके अलाइनमेंट वीक है, ये वीक आपको आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करवाया, आपको आपके सक्सेसफुल वर्जन के साथ कनेक्ट करवाएगा। रिमेंबर दैट, ओके। चलिए, तो इस वीक में ना जो भी होगा, रिमेंबर, इस वीक में बहुत कुछ होने वाला है। जो भी होगा वो आपके ही मांगी हुई चीज ताकि आपको मिल सके,
उसके लिए अलाइनमेंट आपको करवाया जा रहा है, इसीलिए हो रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। चलिए भी यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव के किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है फॉर देयर अपकमिंग 7 days। थैंक यू सो मच। Three of Cups. Okay, Three of Cups. King of Wands. Knight of Wands. Six of Cups. The Hangman. Three of Pentacles bottom of the deck है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस वीक के लिए इतना बताया जा रहा है कि जितना एक्सेप्टेंस में रह पाओगे उतना ही ज्यादा आप अलाइंड हो पाओगे। जितना रेजिस्टेंस में रहोगे उतनी ज्यादा आप अपने ही अलाइनमेंट प्रोसेस को डिले करोगे। ओके, छोटे छोटे जैसे कि इस वीक में ना आपको ऐसी एनर्जीज देखने को मिलेंगे कि सपोज कोई मीटिंग इस वीक में आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीटिंग आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जैक्टली उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है या फिर उस क्लाइंट से कॉल आ रहा है कि आज मीटिंग नहीं हो पाएगी एंड नेक्स्ट मीटिंग डेट भी हम फाइनलाइज नहीं कर सकते, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये जो रोका जा रहा है आपको, ये भी अलाइनमेंट का प्रोसेस है। सो आपको ना थोड़ा सा फ्लो में रहना है इस वीक में, क्योंकि ये कंप्लीट वीक आपको आपके ही मांगी हुई हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट करवा रहा है, आपके ही सपनों के साथ कनेक्ट करवा रहा है, आपको आपके ही सक्सेसफुल वर्जन के साथ, फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्ट करवाया जा रहा है। सो बहुत सारी जगहों पर ना आपको तरीका बदलना पड़ेगा इस वीक में, आपको प्लानिंग्स बदलने पड़ेंगे इस वीक में। आप लिख के रख लो, ऐसा होके ही रहेगा। मतलब आप कुछ सोच रहे हो, अगर इस वीक के लिए ऑलरेडी कुछ प्लान करके आपने रखा है कि इस वीक में हम वहां जाएंगे, वो काम कंप्लीट करेंगे, वहां जाएंगे, वो काम कंप्लीट करेंगे, ये कुछ भी नहीं होगा। रादर कुछ न्यू होगा, कुछ और अलग करना पड़ेगा, आपको कुछ अलग प्लान करना पड़ेगा। मतलब आपके प्लानिंग इस वीक के लिए कुछ और है, मतलब यूनिवर्स की प्लानिंग इस वीक के लिए कुछ और है, और आपको वही करना पड़ेगा। अगेन फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, लेकिन होना नहीं है, क्योंकि बिगर पिक्चर में क्या है आपको नहीं पता कि किस रूट से, किस प्लानिंग से, किस पाथ से चलने पर, आप किस पाथ पर चलने पर आपको वो पर्टिकुलर चीज हासिल हो सकता है जो आप हासिल करना चाहते हो, लेकिन मदर यूनिवर्स को वो पता है। तो जहां कहीं भी आप गलत कर रहे हो, या फिर इस वीक में जहां कहीं भी आप गलत करोगे, वहीं पर आपको रोका जाएगा। तो जहां पर रोका जा रहा है, रिमेंबर कि वो आपके लिए सही नहीं है, अभी के लिए एटलीस्ट सही नहीं है, इसीलिए आपको रोका जा रहा है। इट्स इन द प्रोसेस, इट्स द पार्ट ऑफ द अलाइनमेंट प्रोसेस, है ना। हम्म, एक तो बात ऐसी है, इस वीक में ना कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। जैसे कि कुछ चीजों को लेकर बिलीफ सिस्टम, कुछ पर्सन को लेकर बिलीफ सिस्टम कंप्लीटली बदलने वाला है। कुछ और ही समझते थे उस पर्सन, कुछ उस चीज को कुछ और ही समझते थे, अब इस वीक में ना कंप्लीट पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। कंप्लीट अलग तरीके से उस पर्सन को आप जानने लगोगे, अलग तरीके से उस पर्सन को आप देखने लगोगे। कोई बहुत बड़ा रिवोल्यूशन इस वीक में होने वाला है, कोई बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है। राइट,
बहुत ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन किया भी है कि बहुत सारे डर को आप फेस कर रहे हो, बहुत सारे डर को इस वीक में आप ओवरकम कर पा रहे हो, बहुत सारे डर इस वीक में खत्म हो रहा है आपके मन से, ठीक है। ये हम नहीं कर पाएंगे, वो हम नहीं कर पाएंगे, हम तो इंट्रोवर्ट हैं, लोगों के साथ बात नहीं कर पाएंगे, ये बहुत सारे लिमिटेशन से आप बाहर आ रहे हो इसी वीक में, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेड चीजों को फेस करना पड़ेगा, वहां पर एक्शन लेना पड़ेगा एंड यू आर रिजॉल्विंग इट, ठीक है। कुछ दोस्तों के साथ, कुछ लोगों के साथ अगर अनबन चल रही है इस वीक में, वो अनबन रिलीज होने वाला है, ठीक है, मतलब वो रिजॉल्व होने वाला है बेसिकली वो अनबन, ओके। स्पेशली जो लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं या फिर फ्रीलांसिंग में कुछ करना चाहते हैं या फिर करते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी करते हैं, जिस तरीके से, जिस वे से आप काम कर रहे हो वो वे इस वीक में बदलने वाला है। किसी के हेल्प से, किसी के एडवाइस से आप बदल रहे हो या फिर आप खुद समझ के बदल रहे हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन बदल रहे हो। कोई तरीका, कोई प्लानिंग चेंज करना पड़ रहा है आपको, दैट्स फॉर श्योर। अगर स्टूडेंट हो, पढ़ाई का तरीका बदलना पड़ रहा है आपको। किसी किसी के लिए घर चेंज हो रहा है इस वीक में, जगह चेंज हो रही है इस वीक में, कंपनी चेंज हो रहा है इस वीक में, बिजनेस पार्टनरशिप से निकल के आप खुद का कुछ शुरू कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो इन एवरी वे आपको ना आपके कॉन्फिडेंस के साथ अलाइन किया जा रहा है, आपको आपके फ्यूचर सक्सेस के साथ अलाइन किया जा रहा है। जिस भी चीज में आप पैशनेट हो, चाहे किसी पर्सन को लेकर पैशनेट हो, चाहे किसी काम को लेकर पैशनेट हो, जिस भी चीज के लिए आप पैशनेट हो, उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उस चीज के और करीब जाने के लिए कोई न्यू रास्ता या फिर जिस रास्ते पर आप चल रहे थे वो बेसिकली काम नहीं कर रहा है, वो आपको समझाया जाएगा। वहां पर एग्जैक्टली क्या चेंज करना है वो भी आपको समझाया जाएगा। इट्स जस्ट दैट आपको एक्शन लेना पड़ेगा, चेंज आपको करना पड़ेगा, और आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तब तक वो काम आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर बहुत यहाँ पर कोई है, बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, बिल्कुल ही रेस्ट नहीं ले रहे हो, बिल्कुल ही रेस्ट नहीं ले रहे हो और सिर्फ भाग दौड़ कर रहे हो, आपको ना समझाया जाएगा कि उस भाग दौड़ में गलत क्या कर रहे हो आप, मतलब गलत तरीके से भाग दौड़ कर रहे हो, एक्स्ट्रा मेहनत लगा रहे हो जो लगाना नहीं है। सो वन थिंग फॉर श्योर, आपकी किस्मत में ये तो जरूर लिखा हुआ है कि इस वीक में आपका जो भी चीज आप हासिल करना चाहते हो बिगर पिक्चर में, उसको हासिल करने के लिए जो स्पेसिफिक रास्ता आपने पकड़ा है वो रास्ता गलत है, ये समझाया जाएगा एंड रास्ता बदलना पड़ेगा आपको। तो प्रिपेयर हो जाओ, बदलना पड़ेगा ही आपको इस वीक में, ओके। एंड इट इज गुड ऑल्सो, क्योंकि आपको ये जो भी कुछ बिल्ड करना है अपने लिए, जो भी बिल्ड करना है बेसिकली, ठीक है, ये बिल्ड तभी हो पाएगा जब आप रास्ता बदलोगे। जैसे कि किसी पर्सन के लिए मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, किसी के लिए कि आप किसी इंसान के लिए इंतजार कर रहे हो। इस वीक में आपको ना बताया जाएगा कि मूव ऑन कर लो, इंतजार मत करो अब, और मूव ऑन करो, तभी जाकर कुछ न्यू लोगों से मिलोगे और उन लोगों में ही रहेंगे आपके सोलमेट, क्योंकि ये पर्सन तो आपके सोलमेट नहीं है। बिगर पिक्चर में आप प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, प्यार को अगर मैनिफेस्ट करना है देन रास्ता बदलो, ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये आपको समझाया जाएगा। तो समथिंग दैट इज गेटिंग चेंज्ड ओवर योर, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। सो लास्टली देखते हैं मेरे यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या फिर गाइडेंस है मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए, मेरे ग्रुप नंबर 3 डिवाइन कलेक्टिव के लिए। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, बार बार यही तो मैसेज कन्वे कर रही हूं मैं कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे इस वीक में। और बॉटम पे देख लो, यहाँ पर है द इल्यूजन, बहुत सारे इल्यूजन टूट जाएंगे। कहां पर मिस्टेक कर रहे हो, कौन गलत है कौन सही है, क्या अब क्या करना है आपको, एक्स्ट्रा क्या आप हार्ड वर्क डाल रहे हो जो डालना नहीं है, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सही जो है, सही एक्शन जो है, उस एक्शन के साथ कनेक्टेड हो जाओगे इस वीक में। चेंज आने वाला है, चाहे किसी पर्सन को आप
लेट गो कर रहे हो या फिर किसी हैबिट में चेंज आ रहा है, किसी चीज में चेंज आ रहा है, बट चेंज जरूर आ रहा है, रास्ता बदलना पड़ रहा है आपको फॉर श्योर। प्लानिंग में चेंज आ रही है, आइडिया में चेंज लाना पड़ रहा है, तरीके में चेंज लाना पड़ रहा है, चेंज लाना पड़ रहा है। बट ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye bye.